1 जनवरी 1493 को दुनिया के सबसे महान एक्सप्लोरर में से एक क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपनी डायरी में कुछ ऐसा लिखा जिसने पूरी दुनिया को हैरानी में डाल दिया। कोलंबस अपनी डायरी में अपने सफ़र की हर एक जानकारी के बारे में लिखा करते थे, लेकिन उनका मानना था कि 9 जनवरी 1493 को उनके साथ समंदर में ऐसी घटना घटी जिसका उल्लेख उन्हें अपनी डायरी में करना जरूरी समझा। उन्होंने लिखा था कि साल 1493 में जब वे डोमिनिकन रिपब्लिक से निकल रहे थे, तब उन्होंने समंदर के बीच 3 मरमेड्स को पानी में तैरता हुआ देखा। उनका कहना था कि वे 3 जीव पानी की सतह पे धीरे धीरे तैर रहे थे। उनका नीचे का शरीर मछली के पूंछ जैसा था और ऊपर से एक इंसान के जैसा, लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि जैसे इतिहास में इन्हें सुंदर बताया गया है, असल में वे एक दानव जैसी दिखती हैं जिसका शरीर काफ़ी डरावना है। कोलंबस एक महान एक्सप्लोरर थे जिन्होंने अमेरिका की खोज की थी, जिसके कारण उनके इन शब्दों को काफ़ी सीरियसली लिया गया और वैज्ञानिकों का मानना है कि कोलंबस ने जरूर किसी जीव को समंदर में देखा होगा, लेकिन वे जीव मरमेड नहीं बल्कि पानी में रहने वाले मैमल्स मैनाटीज हो सकते हैं। इनकी आंखें इंसानों जैसी दिखती हैं और इनकी पूंछ ठीक एक मरमेड जैसे जीव के निचले शरीर से मेल खाता है, जिसके कारण अगर इन समुद्री जीव को दूर से देखा जाए तो इन्हें मरमेड समझने की भूल हो सकती है, जैसा कोलंबस के साथ हुआ था। इस थ्योरी को पूरी दुनिया ने अपनाया, लेकिन साथ ही साथ कोलंबस के उन शब्दों के कारण मरमेड जैसे जीव के समंदर में पाए जाने की संभावना को लोग और भी मजबूती से मानने लगे। लोगों की माने तो मरमेड एक समुद्री जीव है जिसका ऊपर का शरीर एक औरत का है और नीचे का शरीर एक मछली का। मरमेड को साउथ पैसिफिक, साउथ अटलांटिक और इंडियन ओशन की गहराई में पाए जाने का दावा करा जाता है। ज्यादातर मरमेड्स को खूबसूरती का प्रतीक माना गया है, जिनके लहराते हुए लंबे बाल हैं, लेकिन कुछ कल्चर्स में इन्हें दानवों में से एक माना गया है जिसका मुंह काफी बदसूरत है। ऐसा माना जाता है कि मरमेड्स पत्थरों पर बैठा करती हैं और अपने आप को पानी में देखकर अपनी खूबसूरती को खुद ही सराहा करती हैं। इन जीवों का एक मेल वर्जन का भी उल्लेख किया जाता है जिन्हें मरमैन भी कहा जाता है, लेकिन एक मरमेड की तरह इन्हें खूबसूरत नहीं बल्कि बदसूरत दिखने वाले दानव के समान माना गया है, जिन्हें किसी भी रूप से इंसानों में दिलचस्पी नहीं है। अलग अलग सभ्यता में इन्हें अलग रूप में देखा जाता है, लेकिन ज्यादातर रूप से मरमेड्स को अपशगुन माना जाता है जो कि बदनसीबी लेके आती हैं, और इन्हें तभी देखा जाता है जब किसी प्रकार का प्रलय आने वाला हो, जैसे समुद्री तूफान या फिर सुनामी। ऐसा कहा जाता है कि मरमेड इस धरती पे बहुत लंबे समय से है, लेकिन आधा शरीर एक इंसान का होते हुए भी एक इंसान की तरह इनमें आत्मा मौजूद नहीं होती। लेकिन मरमेड जैसे जीव का सबसे पहला उल्लेख कैसे हुआ? मरमेड की कहानियों की शुरुआत सीरियन गॉडेस अटारगेटिस से होती है, जिसे इस दुनिया का सबसे पहला मरमेड माना जाता है। अटारगेटिस को चांद की देवी माना जाता था और 4000 साल पहले सीरिया में लोग इनकी पूजा भी करते थे। ऐसा माना जाता है कि अटारगेटिस को हदाद नामक व्यक्ति से प्यार हो गया था और बाद में इन्होंने शादी कर ली। दोनों को एक बेटी हुई जो कि आगे चल के सीरिया की रानी बनी, लेकिन एक दिन अचानक हदाद की मौत हो गई, जिसका कारण अटारगेटिस ने अपने आप को माना। वे इस बोझ को सह न सकी और खुद को मारने के लिए समंदर में कूद पड़ी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि पानी अटारगेटिस के सुंदरता को छुपा नहीं सका और वे एक ऐसे जीव में बदल गई जिसका ऊपर का शरीर तो पहले जैसा था, लेकिन नीचे से वे एक मछली में तब्दील हो गई, यानी कि एक मरमेड। लैटिन के इतिहास की मशहूर किताब प्लिनीज नेचुरल हिस्ट्री में भी मरमेड जैसे जीव का उल्लेख किया गया है, जिसे रोम के महान ऑथर प्लिनी द एल्डर ने 77 AD में लिखा था। इतना ही नहीं, ग्रीक मिथोलॉजी में भी मरमेड के पाए जाने की बातें कही गई हैं, जिसमें इन्हें शैतान के समान बताया गया है, जो कि अपने गानों से पुरुषों को अपने जाल में फंसाकर समंदर की गहराई में खींच लिया करती थी। सिर्फ कोलंबस ही ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने मरमेड के देखने की बात कही थी, बल्कि कोलंबस से पहले साल 1430 में नेदरलैंड के शहर एडम में एक भयंकर समुद्री तूफान ने हाहाकार मचा दिया था, जिसके कारण पूरे शहर को बाढ़ का प्रलय सहना पड़ा था। कुछ लड़कियों ने यह दावा किया कि तूफान के बाद उन्होंने मरमेड जैसी जीव को समंदर के किनारे मरा पाया था, जिसका शरीर पत्थरों से टकरा टकरा कर पूरी तरह से खराब हो चुका था।
इन सभी घटनाओं से साफ है कि पृथ्वी पे लोग सदियों पहले से मरमेड के होने की बात को मानते आए हैं और आज के समय में भी ऐसे कई लोग हैं जो मरमेड में विश्वास रखते हैं। उनका मानना है कि मरमेड जैसे जीव के पाए जाने की संभावना समंदर में हो सकती है, लेकिन वे शायद वैसे नहीं दिखते होंगे जैसा इतिहास ने हमें बताया है। हो सकता है कि उनका ऊपर का शरीर एक इंसान का ना हो बल्कि इंसानों के जैसा दिखता हो। यही कारण है कि कुछ लोग यह भी थ्योरी देते हैं कि समंदर में रहने वाली डॉल्फिन्स और व्हेल्स हम इंसानों से सबसे ज्यादा फ्रेंडली इसलिए होती हैं क्योंकि समंदर की गहराई में इन जीवों को जरूर मरमेड्स दिखती होंगी, जिसके कारण वे हम इंसानों को भी मरमेड समझने की भूल कर लेते हैं। आज के समय में मरमेड से जुड़ी बातें काफी मशहूर हो चुकी हैं, इसलिए लोग इंटरनेट फेम कमाने के लिए मरमेड से जुड़े झूठे सबूत डालते रहते हैं। इंटरनेट पे इनसे जुड़ी 90% फोटोज और वीडियोस फेक होती हैं, लेकिन बाकी 10% की ओर नजर डालें तो वे काफी रहस्यमयी और डरावनी दिखाई देती हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए नजर डालें कुछ ऐसी सच्ची घटनाओं पर जो हमें मरमेड के असल में होने पर सोचने को मजबूर कर देती है। साल 2009 में इजराइल के एक शहर किरियत याम के लोगों ने एक मरमेड को देखने की बात कही और ऐसा कहने वालों की संख्या करीब 1000 के पार थे। यहाँ तक कि दूसरे देश के नागरिक जो शहर में घूमने आए थे, उन्होंने भी ठीक वैसे ही मरमेड को देखने का दावा किया जैसा कि वहाँ के लोगों ने बताया था। वहाँ के लोगों का मानना है कि वे मरमेड सिर्फ रात के समय यानी कि सिर्फ सूरज ढलने के बाद ही दिखती थी। मरमेड जैसे जीव के दिखने की घटनाएं इतनी बढ़ गई कि वहाँ की सरकार ने उस मरमेड की असली तस्वीर को लाने पर 74 लाख रुपए का इनाम रखा और आज की तारीख तक कोई भी इस इनाम पर कब्जा नहीं कर सका है। साल 2012 में जिम्बाब्वे के गोकी शहर में एक डैम को बनाने वाले मजदूरों ने बीच में ही काम छोड़ दिया था और अथॉरिटी की लाख कोशिशों के बावजूद भी उन्होंने काम पे लौटने से मना कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि उन मजदूरों का कहना था कि डैम से जुड़ी नदी में मरमेड जैसे जीव का वास है जो कि इस डैम के काम को रोकने के लिए मजदूरों को जान से भी मार सकती है। ज्यादातर मजदूरों ने मरमेड को देखने की बात कही। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिम्बाब्वे के गोकी के लोगों का मानना है कि उनके शहर से जुड़ी नदी में एक मरमेड रहा करती है। वहाँ के लोग इस मरमेड से काफी डरते हैं क्योंकि वे उसे एक बड़ा अपशगुन मानते हैं। डैम को पूरा बनाने के लिए दूसरे शहर से लोगों को बुलाया गया, लेकिन काम के महज 1 हफ्ते के बाद उन्होंने भी काम छोड़ दिया। उन लोगों ने भी उस नदी में रात के समय एक मरमेड जैसे जीव को देखने की बात कही। आखिर में विदेश से लोगों को बुला के डैम को पूरा बनाया गया, जहां मजदूरों को सिर्फ दिन में ही काम करने का आदेश मिला। डैम तो पूरा हो गया, लेकिन मरमेड का आतंक पहले से भी ज्यादा बढ़ गया। कई लोगों ने नदी के किनारे मरमेड के हमला करने की बात कही। साल 2017 में उसी डैम के पास गोकी के लोगों को बड़ी ही दर्दनाक घटना का सामना करना पड़ा। नदी के पास से 2 लड़कों की मौत की घटना सामने आई। उन लड़कों के दोस्त ने बताया कि जब वे डैम के पास खेल रहे थे तो उन्हें नदी के सतह पर एक बड़ी मछली जैसी चीज तैरती हुई दिखी। वे दोनों लड़के उसे पकड़ने के लिए नदी में कूद पड़े, इस बात से अनजान कि वे एक मछली नहीं थी बल्कि एक मरमेड थी। उस दोस्त ने बताया कि उन दोनों की नदी में कूदते ही उस मरमेड ने उन्हें पानी में खींच लिया और अगले ही पल वे उसकी नजरों से गायब हो गए। वहाँ के लोगों का मानना है कि यह काम जरूर उस शैतानी मरमेड का है, क्योंकि उन दोनों लड़कों को तैरना आता था और किसी भी हाल में दोनों की डूबने से मौत नहीं हो सकती थी। लोग ऐसा कहते हैं कि यह घटनाएं इसलिए इतने बढ़ने लगी क्योंकि डैम को जबरदस्ती उधर बनाया गया। इसी तरह जापान के सैनिकों के साथ इंडोनेशिया के काय आइलैंड पे बड़ी ही अजीब घटना घटी। उन्होंने बताया कि आइलैंड के नदी के किनारे उन्हें आधे इंसान और आधी मछली जैसी जीव यानी कि एक मरमेड की बॉडी मिली थी। जब वहाँ के लोकल लोगों ने उस जीव को देखा तो उनका कहना था कि इन जीवों को ओरैंगियन कहा जाता है और इंडोनेशिया के लोग ओरैंगियन पे भारी रूप से विश्वास रखते हैं और इन्हें अपशगुन के रूप में देखते हैं। उन्होंने बताया कि ओरैंगियन को कभी भी ठीक से नहीं देखा गया, लेकिन इनसे जुड़ी कहानियां यहाँ काफी प्रचलित हैं। एक जापानी अफसर ने ऐसा लिखा था कि एक दिन एक मछुआरे ने उन्हें बताया कि उसने बड़ी हैरान करने वाली चीज पकड़ी है। जब वे अफसर उस मछुआरे के घर पहुंचे तो उन्होंने एक मरी हुई मरमेड को जमीन पे पाया।
पिछली बार के मुकाबले इस बार मरमेड का पूरा शरीर सही सलामत था और वे उसके आधे इंसान और आधी मछली वाले शरीर को साफ साफ देख सकते थे। जापानी अफसरों ने इस घटना की बात इंडोनेशिया के जाने माने जूलॉजिस्ट को बताया, लेकिन कुछ दिनों बाद वे मछुआरा अचानक ही गायब हो गया और हैरानी वाली बात थी कि वहाँ के लोगों ने यह बात तक को मानने से इनकार कर दिया था कि वहाँ ऐसा कोई मछुआरा भी रहता था। इस घटना को वहीं दबा दिया गया। उस मरमेड के साथ क्या हुआ और वे मछुआरा कहाँ गायब हो गया, यह बात हमेशा के लिए एक रहस्य रह गई। तो अगर वैज्ञानिक तौर पे देखा जाए तो क्या मरमेड जैसे जीव असल में मौजूद हो सकते हैं? वैज्ञानिक मानते हैं कि मरमेड का आधा शरीर एक इंसान का है, लेकिन एक इंसानी शरीर पानी की इतनी गहराई में ज़्यादा समय के लिए जीवित नहीं रह सकता। तो शायद हो सकता है कि हज़ारों सालों से हम जैसा मरमेड को आधा इंसान और आधी मछली वाली जीव मानते हैं, वे ऐसे कभी दिखते ही ना हो सकता है कि वे समंदर के एक ऐसी स्पीशीज़ हों जिसे इंसानों ने कभी खोजा ही नहीं। याद रखिए, समंदर का सिर्फ 5% ही हम जानते हैं। अभी समंदर के काफ़ी जीव आज भी हमसे अनजान हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल थिंक मिस्टीरियस ज़रूर सब्सक्राइब करें।